नमस्कार दोस्तों, मैं ऑथर संजय कौशिक आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनों के साथ हैं, अपनों का ख्याल रख रहे हैं और सफलताओं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे भारत में एक कहावत मशहूर हो रही है आजकल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं ऑथर संजय कौशिक थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को संस्कारी भी बनाओ, ताकि उनका कदम जहां भी पड़े, वो जहां भी जाए, वो जगह स्वर्ग बन जाए। उसके संस्कारों के कारण, उसके नेचर और चरित्र के कारण वो जगह स्वर्ग बन जाए। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को संस्कारी बनाओ। और ये बात बेटों पर भी लागू होती है, क्योंकि बेटियों को तो पढ़ा भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, संस्कारी भी बना रहे हैं। साथ में जरूरत है बेटों को भी संस्कारों का पालन करना और अपने संस्कारों के हिसाब से चलने वाली बात है। सभी को ध्यान रखना चाहिए, अपने संस्कारों के हिसाब से चले, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो दोस्तों, वैसे तो आजकल कहते हैं कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं रहा है। असलियत में सभी एजुकेटेड, आज के जमाने में भागदौड़ की दुनिया में सभी समझ चुके हैं कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भी उस फर्क को मेंटेन किए हुए हैं और मानते हैं कि बेटी और बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे ही कलयुगी कपल, जब उनको पता चलता है कि उनके यहाँ खुशखबरी आई है और उनके वो माँ बाप बनने वाले हैं, एक नया मेंबर उनके परिवार में आने वाला, तो शुरू में तो बहुत खुश होते हैं, पूरा परिवार झूम उठता है, पूरा दूर दूर तक रिश्तेदारियों तक फोन पहुंच जाते हैं कि हाँ जी, हमारे यहाँ खुशखबरी आने वाली है। लेकिन जब एक कलयुगी डॉक्टर की मदद से उनको पता चलता है कि वो खुशखबरी नहीं, बुरी खबर है उनके लिए, उन खासकर उनके लिए, क्योंकि कलयुग डॉक्टर ने बताया कि उनके यहाँ बेटी का जन्म होने वाला है। तो उन्होंने, दोनों माँ बाप ने मिलके डॉक्टर के साथ उस बच्ची का पेट में ही वो भ्रूण हत्या करा देते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इस दुनिया में आने वाली बेटी का उनको पेट में ही कत्ल करवा देते हैं, अगर हम ऐसा बोले तो। डॉक्टर उस बच्ची के जो अंश होते हैं उसको पॉलिथीन में डाल करके उस माँ बाप को सौंप देता है कि भाई अब इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ये मांस का लोथड़ा मात्र है, मांस के टुकड़े हैं, ना बेटा है आपका ना बेटी है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो इसको डस्टबिन में डाल दो, चाहो तो बाहर कूड़ादान है उस पर डाल दो, जिससे आपका कोई वो नहीं है। और अगर चाहो तो घर ले जा करके इसका जो संस्कार करते हैं वो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन वो दोनों कलयुगी माँ बाप उस पॉलिथीन को पकड़ करके हाथ में कूड़ेदान की तरफ बढ़ते हैं। कूड़ेदान पर जब वो माँ उस पॉलिथीन को कूड़ेदान में फेंकती है, फेंकने के बाद जैसे ही मुड़ती है, उस बच्ची की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है। उस बच्ची की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर के अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ करके अपनी माँ से कुछ सवाल जवाब करती है और क्या कहती है, हाँ मैंने दुनिया में आवण तो दे तेरी माँ, मैंने दुनिया में आवण तो दे तेरी माँ, मेरा के था कसूर मेरी के थी खता, मेरा के था कसूर मेरी के थी खता। बेटी होने की, बेटी होने की, बेटी होने की मुझको मिली क्यों सजा, मेरा के था कसूर मेरी के थी खता। माँ ओ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, जब पेट में थी माँ बाप की निशानी थी, हो जब पेट में थी माँ बाप की निशानी थी, पता चला छोरी हूँ बड़ी परेशानी थी, पता चला छोरी हूँ बड़ी परेशानी थी। टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़े टुकड़े करके तन से मुझे कर दिया जुदा, मेरा के था कसूर मेरी
के थी खता। मैंने दुनिया में आवन तो दे तेरी माँ, मैंने दुनिया में आवन तो दे तेरी माँ, मेरा के था कसूर मेरी के थी खता। जन्म लेती मैं भी नाम बाप का बढ़ाती, हो जन्म लेती मैं भी नाम बाप का बढ़ाती। चांद तारों तक री मैया मैं भी पहुंच जाती, चांद तारों तक री मैया मैं भी पहुंच जाती। दो कदम भी क्यों, दो कदम भी क्यों, दो कदम भी क्यों मुझको न चलने दिया, मेरा के था कसूर मेरी के थी खता। माँ ओ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। और फिर क्या कहती है उस बच्चे की आत्मा, हो बेटे कौन से सारे फर्ज ही चुकाते हैं, बेटे कौन से सारे फर्ज ही निभाते हैं, बूढ़े माँ बाप को वो भी तो छोड़ जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को वो भी तो छोड़ जाते हैं। उनसे बढ़ के मैं, उनसे बढ़ के, उनसे बढ़ के मैं करके दिखा तेरी माँ, मेरा के था कसूर मेरी के थी खता। मैंने दुनिया में आवन तो दे तेरी माँ, मेरा के था कसूर मेरी के थी खता। और अंत में क्या कहती है, मैंने सुना था माँ का दिल कोमल होता है, हो मैंने सुना था माँ का दिल कोमल होता है, बेटी की विदाई पे हर एक बाप रोता है, बेटी की विदाई पे हर एक बाप रोता है। तुमने मुड़ के भी, तुमने मुड़ के, तुमने मुड़ के भी मुझको क्यों देखा ना भला, मेरा के था कसूर मेरी के थी खता। मैंने दुनिया में आवन तो दे तेरी माँ, मेरा के था कसूर मेरी के थी खता। माँ ओ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। तो इस प्रकार उस बच्चे की आत्मा ने उस माँ बाप को ही नहीं सभी को झकझोर के रख दिया। और ये क्वेश्चन हम सभी के ऊपर है। वो बच्ची, छोटी बच्ची हम सभी से क्वेश्चन कर रही है कि क्या उस बच्ची को दुनिया में आने का कोई अधिकार नहीं था। तो दोस्तों मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, हम साइंस के ज़माने में चल रहे हैं, 21वीं सदी में चल रहे हैं, 22वीं सदी में चल रहे हैं, फिर भी हमारी सोच वही की वही है। ठीक है, कुछ परसेंट लोग में बदलाव आया है, कुछ परसेंट लोग अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, धीरे धीरे बदल जाएंगे। लेकिन सोच बदलोगे तो देश बदले ना बदले, लेकिन हाँ, इंसानियत जरूर बदलेगी। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। अपनों के साथ रहें, अपनों को ध्यान रखें और सफलताओं की तरफ बढ़ते रहें।